होता था, मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया बहुत बढ़िया से कि मतलब जैसे कोई घटना है XYZ नाम का, मान लीजिए 10-12 घटना है, किसी एक टाइम पे शुरू हुई थी, फिर कुछ समय के बाद सभी की टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है। कोई किसी टाइम पे खत्म हो जा रहा है, कोई बहुत लेट खत्म हो रहा है ना। तो सभी घटनाओं को फिर से एक साथ करने के लिए कौन सा ऐसा समय निश्चित है, उसको हम लोग ज्ञात करते थे। समझ में आ रहा है? ये पहला टाइप का क्वेश्चन था। सेकंड यानी अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें हम छोटी सी छोटी संख्या को लेंगे और फिर उसका एलसीएम निकालेंगे। और सिर्फ यही नहीं, एलसीएम निकालने के बाद हम ये भी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ये भी देखेंगे कि जो संख्या निकाले हैं उसका पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, ठीक है। कोई संख्या माइनस करते हैं कैसे, ये सारी चीज देखेंगे। टाइप 1 के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलिए टाइप 2 के क्वेश्चन को हम सीखते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन को मैं पहले वीडियो में बता दिया था, अब टाइप 2 के क्वेश्चन को मैं दूसरे वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से हर एक टाइप को एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ताकि छोटी छोटी वीडियो बने, बहुत बड़ा बन ना जाए, नहीं तो मजा नहीं आता है ना। अब देखना है कि एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो एलसीएम नाम का चैप्टर है, इस एलसीएम नाम के चैप्टर में कुल मिला के 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको टाइप पता हो गया ना कि एलसीएम जो है, एलसीएम पे मैक्सिमम कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एग्जाम के टाइम जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तैयारी जब कर रहे हो, तो आपको अगर टाइप याद रहेंगे सिर्फ माइंड में ना, तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे तो आपकी किताब में बहुत सारे एक्सरसाइज होंगे, उसको सॉल्व करिए, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको भी आप समझिए, ठीक है। चलो टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है, देखना इधर। टाइप 2 के क्वेश्चन क्या होते हैं कि इसमें दिया जाता है, जानते हो क्या, कोई संख्या दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दे दिया 12, 18, 20 दे दिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है। अब बोलेगा ये छोटी सी छोटी संख्याओं को ना एलसीएम निकालिए, बहुत एकदम बेसिक वाला है, लेकिन इसी को एडवांस बना देगा कि कहेगा कि ये छोटी सी छोटी संख्याओं का एलसीएम जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल इसका मान लीजिए एलसीएम x आया, कोई संख्या है जो x आया, इसका एलसीएम है। अभी इस एलसीएम में मान लीजिए 9 जोड़ दीजिए, जो नंबर आया है वो नंबर क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं देखने में तुमको आसान लगता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा लॉजिकल होता है, सॉल्व करने में मजा आएगा। चलो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, आप क्वेश्चन पहले पढ़िए उसमें क्या लिखा है, उसके बाद मैं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जो विभाजित हो जाए। समझ में आ रहा है? क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। कौन कौन सी संख्या दिया हुआ है, 14, 21, 28। मतलब पूरा क्वेश्चन ऐसा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14, 21, 28 से पूरा विभाजित हो जाए, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है, जो बचपन में आप सीखे तो वही वाला है। समझ में आ रहा है? इसमें बहुत ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। इसमें क्या है कि कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 14, 21 और 28, ये कोई क्वेश्चन है, मतलब कोई नंबर है, क्वेश्चन तो है। अब इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभाज्य संख्या मतलब समझते हो ना कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 17। समझ में आ रहा है? ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब सॉरी ये सब जो नंबर होते हैं, ये सबको क्या कहते हैं, अभाज्य नंबर बोलते हैं या अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य अंक। तो इसको मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर कितना आएगा, 7 आएगा, इधर 21 वैसे ही रहेगा, इधर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर इधर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो इधर आएगा 7 और इधर आएगा क्या, 21 आएगा और यहाँ पर आएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 3 से करूंगा तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 7 और फिर ये हो जाएगा 7। फिर इसको 7 से करूंगा तो 1, 1, 1 आ जाएगा। अभी जो नंबर आया ना इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने में, तो 2 इंटू 2, एक मिनट, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा आंसर होता है, 2 दूनी 4, 3 12 और 12 7 कितना होता है, 84, या 7 3 21, दूना 42, दूना 84। तो इसका आंसर कितना आ गया, 84। यानी 14, 21, 28 का एलसीएम कितना आ गया, 84। एकदम बेसिक सा है, ये आपके लेवल का नहीं है, अभी इससे एडवांस आएगा, देखना। इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे समझा रहा हूं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर वह 12, 16, 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब संख्या दी हुई है 12, 16, 24,
इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसमें से 7 घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, देखना अभी इसको मैं मिटा दूं पहले, देखना इधर संख्या दिया हुआ है 12, 16 और फिर दिया हुआ है 24, यही दिया हुआ नंबर ना। अब देखना इसमें से क्या बोल रहा है कि इसका एलसीएम निकालिए, तो जो इसका एलसीएम आएगा उस एलसीएम में से हमको 7 घटाना है, तो जो आंसर आएगा ना उसे वही परफेक्ट आपका या राइट आंसर होगा या अंतिम आंसर होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 9 नहीं सॉरी 8 आएगा, इधर आएगा कितना 12, ठीक है। फिर इधर 2 से करेंगे तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 4, इधर आएगा 6, फिर इधर 2 से करेंगे तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3 कंप्लीट। फिर यहाँ 2 से करूंगा 1 आएगा नहीं 3, वैसे ही रहेगा 1 हो जाएगा, फिर 3, फिर मैं इधर 3 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 1 1। अब जितना नंबर आया सबका आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ में आ रहा है कितना 2 है, 4 बार है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 2 आ गया और एक बार क्या है 3 है। इसका आपस में सबका मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तीन कितना होता है 48। ऐसे कर लीजिए 3 दूना 6 दूनी 12 दूनी 24 और 24 दूना कितना आता है 48। इसका आंसर कितना आ गया 48 आ गया। समझ में आ रहा है? अब इन नंबर का तो 48 मतलब इन नंबरों का एलसीएम 48 तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 7 घटाने पर, तो थोड़ा ये लॉजिकल ये बन जाता है कि जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जिसमें कहे घटाए, तो ध्यान सुनना जितना नंबर बोल रहा है घटाने के लिए, ध्यान से सुनना जितना नंबर बोल रहा है घटाने के लिए उतना ही नंबर ऐड कर देंगे, और जब बोलेगा जोड़ने के लिए तब उतना ही नंबर घटा देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब बोल रहा है घटाने के लिए तब जोड़ेंगे, और जब बोलेगा जोड़ने के लिए तब कहेंगे घटाएंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से करेंगे। देखना भी क्या होगा। पहले काम करते हैं, इसको हम जोड़ेंगे, तो कितना नंबर बोल रहा है घटाने के लिए 7, तो 7 क्या करूंगा जोड़ूंगा, तो 48 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55। अब देखिए जो 55 नंबर है यही आपका क्या है आंसर है, लेकिन जरा ध्यान से देखना कि इस 55 में क्या इन सब नंबरों का डिवीजन हो रहा है। अगर हो रहा है तब तो ये आंसर ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये जो नंबर आया ना उसी नंबर में से 7 फिर से घटा देंगे। तो कहोगे एक मिनट क्या जरूरी है 7 जोड़ने का? 7 इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में जो नंबर दिया उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। 7 पहले हम जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अब देखना क्या होगा कि इस 55 में से अगर मैं इधर देखो, इसको मैं इधर कर रहा हूं सॉल्व, कि अगर मैं 55 में अगर मैं 12 का डिवीजन करूं तो कितना होगा 12 पंचे 60 हो जाता है, 12 चौक कितना होता है 48 होता है, 48 होता है ना। 5 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचेगा। यानी क्या ये गलत है। गलत इसलिए मैं बोल रहा हूं क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा शेषफल बचा है जो कि 0 नहीं है। 7 क्या है, ये जो रिमाइंडर आया है आपका 7, ये एक कांस्टेंट है नंबर, मतलब परफेक्ट है। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट नहीं बोलूंगा गलत हो जाएगा, 0 भी एक कांस्टेंट है। तो ये क्या है एक नंबर है, यहां नंबर नहीं आना चाहिए कोई, यहां एकदम कुछ नहीं बचना चाहिए, 0 आना चाहिए, शेषफल 0। जब शेषफल 0 आएगा तभी मानूंगा कि ये सही है। तो इसका मतलब क्या कि ये क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब ये क्या कि ये जो आंसर आया है ये गलत है, क्वेश्चन नहीं गलत है, ये आंसर। तो 55 में सब क्या करेंगे -7 कर दूंगा, तो -7 करूंगा तो 48 आएगा। तो 48 जो है 48 को रखकर चेक करिए। देखिए 48 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 चौक का कितना होता है 48 होता है। 12 चौक का कितना होता है 48। देखो आ गया ना, शेषफल 0 आ गया ना। चलिए 16 को रख के देखिए, ऐसे यहां पर रखिए 48 और उसके बाद 16 से डिवाइड करिए तो 16 तिया कितना होता है 48। देखिए ये भी डिवाइड हो गया। तो हमने ऐसे 24 का रख के देखिए तो 24 का डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 48 से इधर 24, तो 24 दूना कितना होता है 48 होता है। यानी एक ऐसा नंबर ये है 48 जो इन तीनों से डिवाइड होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ना कि 55 होगा बल्कि 48 होगा। समझ में आ रहा है? बस यहाँ पर सिर्फ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब बोल रहे घटाने के लिए तो जितना नंबर बोल रहा है घटाने के लिए उतना ही ऐड कर देंगे, और फिर जितना ऐड किए हैं वो नंबर इन सभी से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है छोड़ देंगे, वही आंसर है। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर घटा देंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन उतना ही घटाएंगे जितना जोड़े थे। कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए तब समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन
क्वेश्चन पढ़िए कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर 10, 12, 15 से विभाजित हो जाए। फिर से, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर 10, 12, 15 से विभाजित हो जाए। पिछले बार में क्या बोल रहा था? 7 घटाने पर। इस बार बोल रहा है 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर। अब देखना क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन में क्या था? 10, 12, 15 ये नंबर है। इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम में 3 जोड़ना है और उसके बाद क्या करना है? इस सबको डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो रहा है तो देखना, इधर मैं कितने से करूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा तो इधर आएगा 5, इधर आएगा 6, 15 वैसे ही रहेगा। फिर इधर 2 से करूंगा तो ये 5 वैसे ही रहेगा, 6 का यहाँ पर हो जाएगा 2 नहीं 3 होगा, सॉरी 3 हो जाएगा, इधर 15 वैसे ही रहेगा। अब फिर मैं 2 से करूंगा, 2 से नहीं होगा, कितने से करना पड़ेगा? तब इधर 3 से करना पड़ेगा तो 5 वैसे ही रहेगा, 3 एक बार हो जाएगा, 3 5 कितना हो जाता है? 15, 5 बार में जाएगा। फिर यहाँ 5 से कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो नंबर आया इसका आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? बोलिए जल्दी से। तो 2 दूनी 4, 12 पंची कितना हो जाता है? 60। लेकिन ये आपका एलसीएम जो नहीं आया है 60, एलसीएम सॉरी हाँ एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त, जो भी बोलो आप। तो ये जो 60 आया है, इस 60 में अब क्या करेंगे हम? क्योंकि बोला है जोड़ने के लिए तो घटाएंगे 3। पिछले बार बताया था ना कि जब घटाने के लिए बोला है तब जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए बोला है तो घटाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ना बोल रहा है तो 3 क्या करेंगे? इस 3 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 57 आएगा। कितना आएगा? 57 आएगा। अब ये जो 57 आया है इसको आप देखिए सभी से डिवाइड करके क्या डिवाइड हो रहा है? 10 से डिवाइड करके देखिए क्या 10 से डिवाइड हो रहा है? रिमाइंडर यानी शेषफल आपका 0 आना चाहिए। तो 10 बचे कितना होता है? 50 होता है। कितना होता है? 50 होता है। इधर आ जाएगा 7, इधर कट, फिर कुछ नहीं बचा। यानी यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये 57 क्या है? आंसर गलत है। तो जब आंसर गलत है तो अब क्या करेंगे? इस 57 में फिर से 3 ऐड कर देंगे। तो 57 में फिर से जब 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 60 हो जाएगा। तो जो 60 हो गया, अब 60 को मल्टीप्लाई करिए, मतलब डिवाइड करिए 10 से, तो 10 छक्का कितना होता है? 60। देखिए इधर क्या आ गया? 0 आ गया रिमाइंडर। समझ में आ रहा है? 12 से करेंगे तो 12 पंचे 60, तब भी हो जाएगा। 15 चौका कितना होता है? 60। यानी इन तीनों नंबरों से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर 60 होगा, ना कि 57 होगा। समझ में आ रहा मेरी बात? कंप्लीट। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वह छोटी सी छोटी, फिर से, वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, एक ऐसा नंबर ज्ञात करना है जो 4, 5, 6 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4, 5, 6 को लिख लेंगे। तो 4, 5, 6 लिख लिया। अब यहां से 2 से मैं करूंगा डिवाइड, तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 5, इधर आएगा 3। अब इधर 2 से करूंगा तो इधर आएगा 1, इधर आएगा 5, इधर आएगा 3। तो इधर से मैं करूंगा 3 से तो इधर 1 रहेगा, इधर 5, इधर 1, और इधर कितना करूंगा? 5 से फिर करना पड़ेगा 5। तो 5 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1, 1, 1। अब ये जो आंसर है इसको देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये जो आंसर आया ना इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए। 2 दूनी, मतलब आंसर बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो नंबर आया इसका मल्टीप्लाई करिए। तो 2 दूना 4, 3 12, और 12 पंचे कितना होता है? 60 होता है। तो ये जो 60 लिखे नहीं है आप इसको रहने दीजिए, ऐसे कुछ नहीं करना है। अब इसमें ये करना है कि इस टाइप के जब क्वेश्चन हो तो उसमें जो जोड़ा बन रहा हो, जैसे यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, ध्यान सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन में जो ये जोड़ा बन रहा है उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको छेड़छाड़ मुझे करना ही नहीं है। छेड़छाड़ हमको किस में करना है? मल्टीप्लाई, डिवीजन, जो भी हमको करना है वो इन नंबरों में करना है। यानी जिसका जोड़ा बन रहा है उसको छोड़ देंगे और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 60 नहीं आया है, इस 60 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 इंटू 5 से, क्योंकि 3 इंटू 5 एक ऐसा नंबर है जो जोड़ा नहीं बन रहा है, इधर 2 और 2 का जोड़ा बन रहा था। तो अब 60 इंटू 3 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 6 3 18, 180। 180 बच्चे कितना हो जाता है? 180 बच्चे हो जाता है। 180 दहाम में होता है कितना है? 1800 होता है। तो 1800 का आधा कितना होगा? 900। तो 900 इसका आंसर हो जाएगा। 900
अभी जो 900 हुआ, 900 किसका वर्ग में आता है, 900 किसके वर्ग में आता है, तो ये 30 के वर्ग में आता है। जैसे 30 का स्क्वायर जब करोगे, इधर मैं ऊपर लिख देता हूं, 1 मिनट, 30, तो 30 का आप देखोगे तो 30 का जब 30 इंटू 30 करेंगे आप, जैसे 30 मल्टीप्लाई बाई 30, मल्टीप्लाई जब करेंगे 30 इंटू 30 तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 2 जीरो बैठा देंगे तो 900 हो नहीं गया। यानी कि 30 का क्या है, वर्ग है, समझ में आ रहा है 900। यानी 30 ऐसी संख्या है जिसमें आप 4 का डिवीजन करोगे तब भी सही हो जाएगा। देखिए ऐसे जो 30 है जाएगा, जैसे इधर देखना कि अगर मैं 30 का सिर्फ करूं तो 4 से अगर करूंगा तो 4 से कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। इधर 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 2 कटपीट पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ेगा तो 4 पंचे कितना हो जाता है, 20 हो जाता है ना। 4 त्रिवार 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 20 हो जाएगा तो ये कटपीट आंसर आ गया, यानी 7.5 आ जाएगा। 5 कैसे मल्टीप्लाई करके देखिए, तो इधर 5 रहेगा, इधर 30 रहेगा, तो 5 छक 30 एक ही बार में कट जाएगा। 6 से करेंगे तो 6 पंचे 30 एक ही बार में कट जाएगा। यानी इससे सिद्ध होता है कि ये 30 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। 30 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। 900 भी एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। कंप्लीट समझ में आया। ये टाइप 2 का एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन है। और देखिए इससे भी एडवांस क्वेश्चन पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6, 9, 15 से कैसे विभाजित करेंगे, इधर देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 6, 9 और 15 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो कौन सी संख्या होगी, तो इधर मैं 2 से करूंगा तो इधर कितना आएगा, 3 आएगा, इधर 9 वैसे ही रहेगा, 15 भी वैसे ही रहेगा। फिर मैं इधर 3 से करूंगा तो 1 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 पचे 15 वैसे ही रहेगा। फिर मैं 3 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर मैं 5 से करूंगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये जितना नंबर आया है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तो पिछले वाले जैसे बन गया। तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको कुछ नहीं करेंगे। अब इसका देखिए, पहले इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो ये जो 60 आ नहीं रहा है आंसर, ये जो 60 आंसर आया है, इस 60 आंसर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो करेंगे 6 त्रिक 18, 18 पच्चे कितना होता है, 90, यानी 900। समझ में आ रहा है, 900। अब 900 आप देखेंगे तो किसके वर्ग में आता है, तो ये 30 के वर्ग में आता है। 30 का जब वर्ग करोगे तो 900 आएगा। समझ में आ रहा है, यानी इसका भी आंसर कितना आया, 30 का स्क्वायर आया। समझ में आ रहा है। अब ये चाहे 900 में चाहे 30 में, दोनों में किसी में से आप 6, 9, 15 का आप डिवीजन करोगे, डिवाइड करोगे तो 6 से, अरे 6 पंचे 30, 6 से भी कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 से भी कट जाएगा। 9 से काटोगे तो 30 तो नहीं कटेगा, लेकिन 900 देखोगे तो 100 बार में कट जाएगा। ऐसे जैसे 9 है और यहाँ 900 अगर मैं लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो 9 एक 9 हो जाएगा, ये कटपीट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 जीरो है, 0 हो जाएगा, फिर 0 उतर जाएंगे, फिर एक 0 उतर जाएगा, 9 जीरो है 0, यानी आंसर कितना आएगा, इधर 0 आगे ऊपर 100, यानी 100 9 कितना होता है, 900 नहीं क्या, यानी पूर्णतः विभाजित होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो इस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए जो 12, 8 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। 12, 8, 15। अब ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 8, 15 से विभाजित हो। कौन सी संख्या होगी भाई, बताओ तो अपने से। 12, 8, 15 से विभाजित हो, तो 12 हो गया, 8 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर 6 कर देंगे, इधर 4, इधर 15 में से ही रहेगा। 2 से करूंगा तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3, इधर 2 हो जाएगा, इधर 15 में से ही रहेगा। फिर 2 से करूंगा तो 3, 1, 15 में से ही रहेगा। फिर 3 से करूंगा 1, 1, 3 5 15। फिर यहाँ पर 5 से करूंगा, किससे, 5, 1, 1। समझ में आ रहा है। अभी जितना आया आंसर, इसको एक काम करिए, एक साइड में लिख दीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 25 120। समझ में आ रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 और 24 25 24 दाम में 240 होता है। 240 का आधा कर दीजिए, 100 कितना हो जाएगा 20, तो 120 हो गया। अब मैं आपको सिखाया हूं कि 120। अब यहाँ पर जोड़ा बन रहा है इन दो का,
अब ये मत कर देना कि इन तीनों का जोड़ा बना दीजिए, 2 का जोड़ा बन रहा है फिर नहीं बन रहा है, तो जो नहीं बन रहा उसको लिख दीजिए। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, 120 दुना होता है 240, और 240 तिया कितना हो जाएगा, 4 को 4 4 8 4 तिया 12, 700 कितना हो जाएगा 20, और 720 बच्चे कितना हो जाता है। अब बहुत लंबा चौड़ा हो गया, 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, 30 का 120 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, अब करेंगे देखो 0 0 0, 3 जीरो उतर गया, 3 जीरो 0, और 3 दूना कितना हो जाता है 6, और 3 एकम कितना हो जाता है, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3600 आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 3600, यानी ये 3600 एक ऐसा संख्या है जो इन तीनों का क्या है, डिवाइजर है। इस संख्या में इन तीनों से अगर डिवाइड करोगे तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 12 से चाहे इसको डिवाइड करो, चाहे 8 से डिवाइड करो, और चाहे 15 से डिवाइड करो, ये संख्या डिवाइड जरूर होगा इन संख्याओं से, समझ में आ रहा है। अब अगर और आगे सॉल्व करना चाहो तो ये किसका वर्ग है, तो ये किसका वर्ग आएगा, 60 का आएगा। तो 60 का स्क्वायर करोगे, जब आप 60 इंटू मतलब यहां पर अगर आप 60 मल्टीप्लाई 60 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3600 आएगा, समझ में आ रहा है मेरी बात। अरे 6 को 6 36 हो जाता तो 36 वैसे ही लिख दूंगा, और 2 टू 0 था तो 2 टू 0 बैठा दूंगा, बात खत्म, समझ में आ रहा है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। 60 हो गया ये आंसर इसका। चाहे तो आप 60 में इन सब का डिवाइड करिए, इन सबसे, चाहे 3600 में डिवाइड करिए, डिवाइड होगा कंप्लीट। ये टाइप 2 के क्वेश्चन थे, समझ में आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे, ज्यादा नहीं थे। टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद टाइप 3 का मैं क्वेश्चन कल सॉल्व करा दूंगा उसको, ठीक है। 5-6 टाइप के क्वेश्चन, इससे ज्यादा है नहीं। उसके बाद एचसीएफ में भी ऐसे 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कुल मिला के एलसीएम और एचसीएफ में 12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर 12 टाइप के क्वेश्चन आपको दिमाग में याद रहेंगे ना, एलसीएम आप निकालना अगर जानते हैं, जिस तरीके से एलसीएम सॉल्व किया जाता है उसी तरीके से एचसीएफ भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन एचसीएफ का जो सॉल्व करने का प्रोसेस होता है थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। बाकी जितने टाइप का एलसीएम होता है सेम उतने टाइप का एचसीएफ भी होता है, समझ में आ रहा है मेरी बात। इसको सॉल्व कर लीजिए, चलो आगे फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।